Hello students, this is Asad sir and once again welcome back to the English Gravity. And in this video lecture we are going to talk about some important things for spoken English. तो चलिए हम लोग बिना देर के बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में कौन कौन से टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 5 टेंसेस इज इक्वल टू अराउंड 95% इंग्लिश। तो चलिए बातचीत करते हैं इसी फैक्ट पे। देखिए हम लोग किसी भी एक्शन को 3 ही टाइम में बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट के टाइम में या फ्यूचर टाइम में। जो चल रहा है ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, जो बीत गया वो हमारा पास्ट टाइम है और जो आने वाला टाइम है उसको हम लोग फ्यूचर टाइम बोलते हैं। और जिस टाइम में जो एक्शन होगा उसको उसी टेंस के नाम से जानेंगे। When something happens in present time then it is called present tense, and when something happens in past time then it is called past tense, and whenever something is going to happen in future time then it is called future tense. Okay, so अब देखिए ये जो 3 टेंसेस हैं, इन तीनों टेंसेस का आप टेंस का अलग अलग 4 टाइप होता है। प्रेजेंट का 4 टाइप होता है, पास्ट का भी 4 टाइप होता है और फ्यूचर का भी 4 टाइप होता है। प्रेजेंट के 4 टाइप की बात करें तो पहला टाइप मिलेगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा टाइप आपको मिलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा टाइप मिलेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा टाइप मिलेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आपको पास्ट का भी 4 टाइप मिलेगा। पहला मिलेगा आपको पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर की भी बात करेंगे हम लोग। फ्यूचर में भी आपको यही 4 टाइप मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सारे टेंसेस को अगर हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो हमें टोटल 12 टेंसेस देखने को मिलता है, हमें टोटल 12 टेंसेस देखने को मिलता है। इन सारे 12 टेंसेस में अब हमें देखना है कि हमारे लिए मेन कौन सा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है। इन 12 टेंसेस में से हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए देखना है कि कौन से टेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से टेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट। चलिए बिना देर के हम लोग इसी बात पे चर्चा करते हैं। तो देखिए आपको मात्र 5 टेंसेस ही प्रिपेयर करना है। पूरे 12 टेंसेस में से आपको मात्र 5 टेंसेस आपको प्रिपेयर करना है। आप इस चार्ट को देखें, इस चार्ट में एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा टेंस कितना ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए पहला हमारा टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा टाइप हमारा है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा मिलेगा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। चौथा मिलेगा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और लास्ट टाइप मिलेगा आपको, 5वां टाइप मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन सारे 5 टेंसेस को हम लोग अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमें स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगा। हमारा जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इस टेंस का यूज़ लगभग हम लोग 57.5% करते हैं। अराउंड 57.5% इस टेंस का यूज़ होता है। मतलब कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कहते किसको हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग वैसे घटनाओं को बताने में यूज़ करते हैं जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जो हम लोग हैबिचुअल एक्शन के रूप में करते हैं, या फिर ऐसी घटनाओं के बारे में बातचीत करें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो पूरे संसार के लिए करेक्ट हो, सही हो, सच हो। तो वैसे घटनाओं को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे हम अपने टाइम टेबल की भी बातचीत इसी टेंस में करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाने की बात होती है, तो हम लोग बोलते हैं आई गो टू स्कूल। वो मुझे जानता है, ही नोज मी। हम लोग कोचिंग आते हैं, रोज़ आते हैं, तो क्या बोलेंगे? वी कम टू कोचिंग। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिला। अब देखिए हमारा दूसरा टाइप है, हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट टेंस है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की अगर बात करें ये कितना परसेंट यूज़ होता है, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन द चार्ट। ये सिंपल पास्ट टेंस अराउंड 19.7% यूज़ होता है। हम लोग अगर 100 सेंटेंसेस बोलते हैं ना दिन भर में, तो उन 100 सेंटेंसेस में से आपका अराउंड 20 सेंटेंसेस, 19 सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का होता है। जैसे हमारा यहाँ देखें, आप चार्ट में देखें कि 19.7 जो % है ये अराउंड
अगर राउंड फिगर निकालें तो आपका कहाँ पहुंचेगा, 20% पहुंचेगा। चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस कहते किसको हैं। देखिए सिंपल पास्ट टेंस हम लोग वैसे घटनाओं को बोलने में यूज करते हैं जो पास्ट के टाइम में कंप्लीट हो गया, तो हम लोग ऐसे एक्शन को पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं और सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैंने आपको देखा, तो आई सॉ यू। वह आ गई, शी केम। हम लोग आपको जानते थे, वी न्यू यू। तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, द थर्ड टेंस। तो हमारा तीसरा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए बात करते हैं कि कितना परसेंट इसका यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम लोग लगभग 8.5% करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में 8.5% सेंटेंसेस आपका कहाँ से यूज होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। अब ये तो 8.5 है, इसको हम लोग राउंड फिगर में 9 मान सकते हैं, तो लगभग 9% सेंटेंसेस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का बोला जाता है। इन सारे सेंटेंसेस में आपको हमेशा आने वाले टाइम की बात करना है। सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको आने वाले घटनाओं को बताना पड़ता है जो फ्यूचर के टाइम में, आने वाले टाइम में होने वाला है, आप उसको करने वाले हैं। डिटर्मिनेशन शो करते हैं फ्यूचर टाइम के लिए, तो हम लोग उसको सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं कल क्लास जाऊंगा, मैं कल मार्केट जाऊंगा, मैं कल आपसे मिलूंगा, ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल टेंस का है। और इस टेंस में हम लोग हमेशा सब्जेक्ट के साथ शल और विल का यूज करते हैं। शल और विल के बाद हमेशा मेन वर्ब में बेस फॉर्म लगाएंगे, V1 लगाएंगे। अब चलिए हमारा चौथा टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कितना परसेंट यूज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगभग आपका 5% यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम लोग हमेशा स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, लेकिन वो कितना करते हैं, 5%, ओनली 5%। जो हिंदी सेंटेंसेस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होता है, जो ये शो करता है कि बोलते समय भी एक्शन आपका कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, तो वैसे एक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। इस टेंस में हम लोग हमेशा सब्जेक्ट के साथ ISMR प्लस V4 का यूज करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियो। तो ये काम आपका अभी अभी हो रहा है। चलिए लास्ट टाइप पे बात करते हैं, हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगभग 6% यूज होता है। पूरे स्पोकन इंग्लिश में लगभग 6% यूज होता है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं? जो काम आपके प्रेजेंट के टाइम में बोलने से पहले कंप्लीट हुआ हो, जो एक्शन आपके बोलते समय से पहले कंप्लीट हो गया हो, वैसे एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें हम लोग हैव और हैज के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं नाश्ता कर चुका हूं, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड यू। वह घर पहुंच चुकी है, शी हैज रीच्ड होम। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हो गए। तो अब चलिए, अब जो बच गया हमारा 12 टेंसेस में से 5 निकालने के बाद जो 7 टेंसेस बचा, वो 7 टेंसेस का यूज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम करते हैं। अराउंड 3.3% यूज करते हैं। पूरे स्पोकन इंग्लिश में मात्र और मात्र हम लोग कितना, 3.3% सेंटेंसेस ही यूज करते हैं। अराउंड फिगर में 3% ही बोल सकते हैं। 3% सेंटेंसेस हमारा बाकी 7 टेंसेस में से आता है, जो बहुत कम है, ना के बराबर है। इसीलिए हमें करना क्या है कि हमें 12 टेंसेस में से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किस पे करना है, हमें इन्हीं 5 टेंसेस पे करना है। इन 5 टेंसेस का कमेंट में लिंक डाल रहा हूं, ताकि आप वहां से जाके सारे वीडियोस को देख सकें। तो आप जाएं और वहां से 1 by 1 सारे 5 वीडियोस को देखने की कोशिश करें। देखें, कहीं भी आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जितना जल्द हो सकेगा मैं दूंगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में बातचीत करते हैं।